हेलो, नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को अनमैरिड कुंवारे हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है। 11 से 18 जून तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे कैसा बीता है, फिर देखते हैं आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, लव रिलेशन में थे, जो भी रीज़न है, लेकिन दूरियां बन चुकी हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी इस रिश्ते को बींधा गया है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, भारी भरकम ये रिश्ता रहा है। या तो आप उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं या कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। तो वहाँ उन चीज़ों को आपने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। जो रिसेंट पास्ट बता रहा है वहाँ आप कोशिश की है कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो चीज़ें नेगेटिविटी दे रहे हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है इस रिश्ते को ख़राब करने में, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी, जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वहाँ उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, बदलते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं, क्योंकि आप उनको अपने सोलमेट के रूप में पसंद करते थे। आपको लगता है कि यही आपके लिए सोलमेट हो सकते हैं। आगे जाकर अगर शादी करेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, 7 जन्मों का रिश्ता, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि आपने महसूस किया कि जो भी काम लियो करते हैं या उनके पार्टनर करते हैं, जो भी करते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। जो काम करने का अंदाज़ है वो आपको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आपने महसूस किया कि अगर आप अपने एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम होंगी वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए आप इसको एक नई तैयारी में जुटे हुए हैं। हो सकता है कि अभी भी आप उस पर लगे हुए हों उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी काम करते हैं पैशन के जुनून के साथ वो भले ही करते रहें, लेकिन चीज़ों को, फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें। उन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। आपको उनका ओढ़ने पहनने का तरीका, बैठने उठने का, चलने फिरने का, काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है। आपको लगता है कि वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए आप उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, रिश्ते को, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था। हो सकता है कि अभी भी आप उस पर मेहनत कर रहे हो और उसमें आपको कामयाबी भी मिल सकती है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बताती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि आपका जो भी, जिससे भी आप
चाहते थे लव रिलेशन में, या पैसे प्रॉपर्टी के लिए, या जिस चीज़ के लिए भी जिस पर्सन पर आपका दिल आया था, तो शायद वो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, रुक सकती हैं, सकती हैं। आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की। तभी जब भी उनका कोई मैसेज आता है, फ़ोन कॉल आता है, तो तभी आप भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी फ़ोन उठाते हैं, कभी डोर पर जाते हैं, कभी कुछ, लेकिन रिश्ता वहीं का वहीं रुका हुआ मिलता है। तो आप लालची बने हुए हैं, यानी कि आपको वही वो रिश्ता चाहिए। तो अगर उस पर आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, या किसी ऐसे सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, उसकी मदद लेकर टीम वर्क करेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, या जहां आप काम करते हैं, तो जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है। अभी आपको वेट इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो रिश्ता आपका था या है, तो वहाँ कोई एक जना पैसे के लिए लालची बना हुआ है, पैसे की वजह से ये रिश्ता थम चुका है। क्योंकि बार बार आप मजाक में या जैसे भी ये बातें करते हैं कि फला आदमी के फला चीज़ है, हमें भी वो चीज़ चाहिए, हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी वो होना चाहिए। तो इस तरह की सोच भी इस रिश्ते को शायद बीच में डामाडोल कर रही है। तो क्यों पराई चौपड़ी, क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, वहाँ लालच नहीं बढ़ाना चाहिए। जो आपके पास है, या मेहनत कीजिए, काम करिए और उसी में संतुष्ट रहिए, तभी रिश्ते में भी आगे बढ़ने में मज़ा आता है। तो ज़्यादा लालची मत बनिए, दूसरे की चीज़ों को देखकर अपने वहाँ कोशिश, मतलब उन चीज़ों की दूसरे की नकल करनी चाहिए, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जो रिश्ते को ख़राब करे या घर गृहस्थी को ख़राब करे, वहाँ दूसरे की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी चीज़ें नुकसान में हो सकती हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है, आपका लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या बता रही है। द टावर, टेम्परेंस जी नहीं, नए पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन से प्यार करते थे, या जो भी सिचुएशन रही है, वहाँ आपको लगा कि सब कुछ अचानक से तहस नहस हो गया है, कुछ भी आपके पास नहीं बचा है, पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं। जो भी आपके ग्रह नक्षत्र हैं, या फिर आपके जो चक्रास हैं, वो बिखरे पड़े हैं, मतलब ब्लॉक्ड हो चुके हैं, बैलेंस नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं आएगा, जब तक आप अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ नहीं देंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तो तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। सामने वाले को प्यार से, प्रेम से पेश आना चाहिए, और अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ना चाहिए। अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं, या जो भी अपने घर की प्रॉब्लम्स हैं, वो हर बात पर दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। वहाँ भी रिश्ता बनने में अड़चन आती है, वहाँ भी रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी आती है। तो कहीं ना कहीं आप पहले परेशानी से जूझ रहे हैं, दिक्कत में हैं आप। हो सकता है कि किसी के साथ रिश्ते में थे या बनाना चाहते थे, हो सकता है कि वो उनका रिश्ता किसी दूसरे बंदे के साथ हो गया है, तो इसीलिए आप अभी कुछ भी रिश्ते के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, काफ़ी गुस्से और एंगर में दिखाई दे रहे हैं।
वहाँ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, समय को समझने की ज़रूरत है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। तो नए पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप किसी ऐसे हादसे से गुजर रहे हैं, ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जो धीरे धीरे करके आपको सहन करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके आप उससे उबर पाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, लव रिलेशन में थे या फिर अटैचमेंट फील करते थे, दूरियां बन चुकी हैं, तो वो वापस आने की क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। वो शादी विवाह करने के लिए रेडी है या फिर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, या फिर आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, घर बसाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसमें कम से कम 4 सप्ताह का, 4 महीने तक का समय लग सकता है, इससे आगे भी समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना दिन तो आगे बढ़ने में लगेंगे ही। तो अगर आप पास्ट पर्सन से डील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कमिटमेंट वगैरह कीजिए एक दूसरे से, और कि आप आगे कोई भी गलती नहीं होगी। आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन कामयाबी की तरफ ज़रूर होगा। तो आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, फ्रूटफुल रिश्ता होगा, कामयाबी होगी। जो पास्ट पर्सन है उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है वापस आने की। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है कि आप उसमें जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, क्या मैसेज या गाइडेंस रह सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आपको उसके लिए वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप उस रिश्ते में जाते हैं तो वो रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। लेकिन अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम 3, किसी की इन फ्यू केसेस 3 दिन के बाद धीरे धीरे करके बातें बननी शुरू हो सकती हैं, लेकिन 3 सप्ताह, 3 महीने तक का भी समय लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, कामयाबी की तरफ जाने में। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जो आपका पुराना रिश्ता है वो आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ आपको एक दूसरे से खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। एक दूसरे से खुलकर बातें कीजिए, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।